देखिए, ये भारत का सौभाग्य है कि आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रखर होकर के ललकारने का काम करता है, बोलने का काम करता है और उसको मूर्त रूप देने का काम करता है। यह देश का सौभाग्य है। मगर देश का यह दुर्भाग्य है कि आज देश को विपक्ष के रूप में ऐसा विपक्ष मिला है, कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में, तृणमूल कांग्रेस के रूप में, जो इस देश के मान सम्मान, सेना के पराक्रम, गौरव और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम विश्व पटल पर करते हैं। यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। लगातार जब कांग्रेस की सरकार रही, अब तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के सरकार में रहने वाले लोग लगातार कांग्रेस को घेरते तो जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमारे देश में लगातार शासन सत्ता जो जिस तरीके से बेहतर चलाई है कांग्रेस ने, वो उस तरीके से बीजेपी नहीं चला पा रही है। इसी बात को लेकर हम बात करेंगे। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये लगातार कांग्रेस को घेरते भी हैं और जब भी समय समय पर कोई भी कांग्रेस नेता कोई विवादित बयान देता है तो ये भी पलटवार भी करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के लोग लगातार इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी कांग्रेस के बड़े लीडरों के नाम लेते हैं, लगातार ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज ये जो भारत का जो धरातल है वो सही नहीं होता। देखिए, कांग्रेस ने इस देश को दिया कम और लिया ज्यादा है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से इस देश में हिंदू धर्म और संस्कृति को खत्म करने के लिए जो भी हो सकता था, जो भी संभव प्रयास हो सकता था, वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। कांग्रेस ने नेहरू जी से लेकर के और 62 के चाइना युद्ध तक अगर हम देखेंगे, जो हमारी जमीनें आज भी चाइना के कब्जे में है, तो ये देन कांग्रेस सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री की थी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने विदेशियों के सामने, ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेकने का काम किया, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन के काल को लेकर के देखा जाए, चाहे कनेडी के देखा जाए और चाहे चाइना का देखा जाए, वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस ने इस देश में एक परिवारवाद को जन्म दिया। पूरी तरह से कांग्रेस को परिवारवाद पर आधारित करके उसने इस देश में राजनीति करने वालों को यह बताने का काम किया कि इस देश में राजनीति परिवारवाद पर आधारित होकर के भी किया जा सकता है। एक बात बताइए कि यूपी में लगभग 30-35 साल से ऊपर हो गए कांग्रेस को और 2014 से केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो अब तो छोड़ दीजिए कांग्रेस को, अब तो बीजेपी जो का लगातार ये तमाम तरह के छोटे भी काम हो रहे हैं तो तमाम सुर्खियां बिटोरना शुरू है, लेकिन कांग्रेस तो इस तरह के काम नहीं की, जो भी काम कर रही थी तो जो काम करता था उसी को श्रेय देती थी। देखिए, ये भारत का सौभाग्य है कि आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है माननीय
नरेंद्र मोदी जी के रूप में, प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रखर होकर के ललकारने का काम करता है, बोलने का काम करता है और उसको मूर्त रूप देने का काम करता है। यह देश का सौभाग्य है, मगर देश का यह दुर्भाग्य है कि आज देश को विपक्ष के रूप में ऐसा विपक्ष मिला है, कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में, तृणमूल कांग्रेस के रूप में, जो इस देश के मान सम्मान, सेना के पराक्रम, गौरव और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम विश्व पटल पर करते हैं। यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज जिस तरीके की भाषा नेता विरोधी दल के रूप में, कांग्रेस के मालिक के रूप में राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कहीं से भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, वो निंदनीय है। और अभी माननीय हाईकोर्ट ने भी उनके इस बयान के लिए फटकार लगाने का काम किया है। तो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर जाने के बाद पूरी तरह से राष्ट्र विरोध पर उतर आई है। वो इस देश के एक बात बताइए, आप राष्ट्र विरोध की बात करते हैं, इतना बड़ा घटना घटा और राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा वापस चले आए और आप कह रहे हैं कि वो सत्ता के साथ चाहे जो भी है वो तो देश के साथ खड़े थे, और आप कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो अपनी तो बातें जिस तरीके से राहुल गांधी रख रहे हैं, तो फिर उसमें आप लोगों को दिक्कत कहां से बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नौटंकी बाजों की पार्टी है। जो आप कह रहे हैं कि वो दौरा वापस कर लिया, दौरा वापस करके उन्होंने कहां से देश की सेना और सरकार का मनोबल बढ़ाने का काम किया? वो नौटंकी बाजों की पार्टी। आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को देखा होगा कि हमारे सेना का मनोबल तोड़ने के लिए राफेल जैसे, जिस पर भारतीय सेना को, देश को कहीं ना कहीं से एक नाज है, उस पर वो नींबू मिर्ची टांग करके राफेल जैसे लड़ाकू विमान का उपहास उड़ा रहे थे, हिंदू धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ा रहे थे, और पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की जनता में वो पोस्टर बॉय बन रहे थे, सुर्खियां बटोर रहे थे। तो इस देश में कांग्रेस वो काम कर रही है जिससे कहीं ना कहीं से शत्रु देश का मनोबल बढ़ रहा है। विश्व पटल पर देश के गौरव और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने अपना असली जाल चरित्र और एक बात बताइए, देश के सामने उजागर कर। एक बात बताइए, जब सीज फायर हुआ अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो मैसेज आता है एक्स पे, उसके बाद से सारे राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गए, लगे सवाल पूछने की। अभी तो आप लगातार ये कह रहे थे कि युद्ध हो नहीं रहा था, ये तो ऑपरेशन चला था। जब युद्ध हो ही नहीं रहा था तो फिर सीज फायर को लेकर यही तो विपक्ष लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहा है। देखिए, जहां तक आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रंप अपने बयान से कितनी बार पलटे हैं ये पूरा देश, पूरा विपक्ष जानता है और पूरी दुनिया जानती है। और जहां तक देश के भारतीय सेना ने जो अपने शौर्य और परिक्रम का, अपने वैभव का प्रदर्शन किया, उसका बखान स्वयं पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानी सेना ने किया। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जनता कराह रही है, डर से थर थर कांप रही है, घुटनों पर हो गई है। और दूसरी तरफ आप जो है ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह है, ये भारत माता का अपमान है, ये भारतीय सेना का अपमान है, ये देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। ऐसी बातों को कहीं से भी
क्षमा करने योग्य नहीं है। ये बातें निंदनीय हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। ऐसे लोगों को की जगह जेल में है, उन लोग की जगह भारतीय राजनीति में कदापि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की बात आज जो आप कर रहे हैं, बयानबाजी तो खासकर ज्यादातर भाजपा नेताओं ने दिया, चाहे सूफिया कुरैशी हो गई हो या भारतीय सेना को लेकर जो भी बातें कहे हैं, ज्यादातर तो बीजेपी नेता ही लोगों ने कहे। नहीं, जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने तत्काल माफी मांगा और यदि उन्होंने जोश में कोई बात कहा, मैं मानता हूं उन्होंने जोश में गलत कहा, तो उसके लिए उनको दंडित किया गया। उसमें सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बयान आया कि वो किसी भी तरीके से कानून के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम नहीं करेंगे। उनके ऊपर FIR हुआ, जो भी वैधानिक कार्रवाई होती थी वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयान देने वाले अपने मंत्री के साथ खड़ी नहीं रही, ना कोई हिंदू संगठन खड़ा रहा। मगर दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस का जमाई है, वो बयान देता है कि जो धर्म पूछ करके हिंदू जनमानस का पहलगांव में नरसंहार हुआ, वो कहीं ना कहीं से प्रतिशोध था जो इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अरे मूर्ख, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि इतने मुस्लिम देश हैं, मगर अगर बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति एक मुस्लिम महिला सुरक्षित है, तो हमारे देश हिंदुस्तान में, ये हमारे देश की परंपरा है, ये हमारे देश का गौरव है, तो तुम मुस्लिमों के हिमायती मत बनो और इस तरीके से जो तुम भाषा का प्रयोग कर रहे हो, हिंदू जनमानस के नरसंहार को तुम सही बता रहे हो, तो तुम्हारे जैसा गंदा व्यक्ति इस देश में है, ये कहीं ना कहीं से देश का दुर्भाग्य। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो राफेल विमान में बांध करके देश की सरकार को भेज देना चाहिए था पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोग इस देश में रहने के काबिल नहीं है। इस देश के धरती के लिए ऐसे लोग कलंक है। एक बात बताइए कि आप एक हिंदू नेता हैं, अभी तो पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं और उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हिंदू नेता के नाते पंचायती चुनाव में किस तरीके से आप योगदान देने जा रहे हैं? देखिए, मैं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने अब ये मन बना लिया है कि ऐसे राजनीतिक दल जो देश में राष्ट्रवाद के विरुद्ध, जिनका आचरण है, जिनका चाल चेहरा चरित्र है, हिंदुत्व के विरुद्ध जिनका चाल चेहरा चरित्र है, कुठाराघात करते हैं, उनका विरोध करने का काम देश के राष्ट्रवादियों के बीच और हिंदू जनमानस के बीच ऐसी ताकतों को चुनाव में सबक सिखाने के लिए, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, एक जन जागरण अभियान चलाने का काम करेगा। और इसके लिए धरातल स्तर पर एक रणनीति बना करके काम चल रही है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की जो युवा टीम है, वो भी इसके लिए अग्रसर है, वो भी पूरे अपने दमखम से लगी हुई है। हमारा ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान तेजी से चल रहा है, इसको हम लोग और तेज करने का काम करेंगे। जल्द राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी अपने जन जागरण अभियान के तहत काशी से लेकर के अयोध्या तक एक जन जागरण यात्रा भी निकालने का पर विचार कर रही है, जो उसका पहला चरण होगा। उसके बाद राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की जन जागरण यात्रा पूरे देश में जाएगी और जो हमारे हिंदू जनमानस है उनको जागृत करते हुए, उनको लामबंद करके ऐसी राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतों को चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है।
तो आप सुन रहे थे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी। बहुत सारे प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन लगातार ये अपने जुबान से लगातार कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। और एक न्याय पंचायत और कौन चुनाव है, जिला पंचायत, हाँ, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत को लेकर भी इन्होंने कमर कस लिया है और सीधे तौर पे कहा है कि अगर कुछ भी इस तरीके का बातें होती है तो हम अपनी पूरी टीम के साथ जन जागरण यात्रा भी निकालेंगे और लोगों को बताएंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।